अरे कहाँ इधर है? देख। इधर। अरे जा ना ढूंढ हट। यही नहीं होना चाहिए था, यही तो रखा था मैंने। अरे यहाँ तो आपने ढूंढ लिया, वापस वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अरे कहाँ गया? फ्लावर्स में क्या ढूंढा? फ्लावर्स में कहीं ना अरे होता है। देख लिया ना उधर। अरे यही कहीं रखा था मैंने। कहाँ गया? अरे डैड से पूछते हैं, शायद उनको मालूम हो। बोलो, जिस आदमी को अपने घर का पता नहीं याद रहता, उसे ऐसी छोटी छोटी बातें कैसे याद रहेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आजकल मुझे सब कुछ याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये कान मेरे हैं, ये नाक मेरा है, ये आंखें मेरी है, और ये बस जूनियर केजी का लेसन सुनाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताएंगे आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? ओटोपी होटल का मेन्यू कार्ड। सुबह सुबह होटल का मेन्यू कार्ड क्यों? अरे 2 दिन से काम वाली सकूबाई नहीं आई है। काम कर करके मेरे हाथों में छाले पड़ गए। बस आज से सारा खाना होटल से आएगा और साथ में पेपर प्लेट्स भी। उसमें खाना खाएंगे, पेपर प्लेट फेंक देंगे। क्या जमाना आया है आजकल। अरे हमारा जमाना क्या था? हमारा जमाना तो मदर इंडिया का था। तब हमारी माताएं खेत में हल चलाती थी, अनाज उगाती थी, चूल्हे फूंकती थी, पति के पैर दबाती थी। नहीं तो ये आजकल की नारियां पति का पैर खींचती हैं। सकुबाई नहीं आए तो होटल से खाना मंगवाती हैं, टीवी के सामने बैठकर अपने कमर का क्षेत्रफल बढ़ाती है, और शाम को जॉगर्स पार्क में कुत्ते को साथ ले जाकर चर्बी घटाती है। चर्बी तो घटती नहीं इनकी, लेकिन कुत्ते कमजोर हो जाते हैं। बस ये आपका कॉलेज नहीं घर है। लेक्चर मत दीजिए। सकूबाई 2 दिन से कहाँ तुम? मेरा मरद भाई। गया? क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ उसको, वो जिंदा है। अच्छा, जिंदा इसलिए तुम रो रही हो? नहीं। अरे सकूबाई क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है? पहले बता तो सही क्या हुआ? अरे 2 दिन से वो चिक्कर दारू पीकर धमाल करता था। उसकी बर्थडे होगी। नहीं, पगार आया, पूरा पी डाला। अरे रे, वो आदमी है कि जानवर? जानवर नहीं बोलना बेबी, कैसा भी है वो मेरा पति है। क्या हिंदुस्तानी नारी है, पति को परमेश्वर समझती है। लेकिन मॉम तो आपको प्रोफेसर समझती है। मॉम, मैंने कुछ गलत कहा? चुप कर। सकूबाई ऐसे कैसे चलेगा? वो अपनी पगार की दारू पिएगा, तो काम पर नहीं आएगी तो काम छूट जाएगा, तो खाना कहाँ से खाएगी? अब आप ही बोलो भाई, मैं क्या करूं? अरे अपने पति की दारू छुड़वाओ। बीच में छोड़ दिया था, फिर पकड़ लिया। कैसे छोड़ी थी? वो 7 नंबर बिल्डिंग में एक साहब है मेम साहब, बैंक में काम करता है। वो आया था मेरे पति को समझाने को। मेरे पति को बहुत शर्म आया, बोला इतना बड़ा आदमी मेरे को समझाने आया, मैं दारू नहीं पीऊंगा। फिर पकड़ कैसे लिया? एक दिन उसी साहब को मेरे पति ने, वो छोकरी लोग डांस करते हैं ना, वो बाहर से निकलते हुए देखा। झाला, ये बोला साहब लोग पीते हैं तो मैं काय को नहीं पीऊंगा। फिर से चालू, घटा घटा घटा। मतलब किसी समझदार आदमी के समझाने से वो समझ जाते हैं? हाँ बेबी, पर ऐसा समझदार आदमी मिलना भी तो चाहिए। अरे मैं हूं ना, मेरे जितना समझदार आदमी इस पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। आप रहने दीजिए भैया, आप कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। एक काम हो सकता है, प्रोफेसर आप चले जाओ ना उसे समझाने के लिए। मैं? अरे आओ प्रोफेसर साहब आओ, आप आए, बाहर आई, खुदा की हम पर मेहरबानी। आओ बैठो। यहाँ लोग बैठते हैं, हम बैठते हैं, मैं समझा गिरते हैं। तो बोलिए प्रोफेसर साहब, कैसे आए हो? मैं अपनी गाड़ी से आया। प्रोफेसर होके भी जोक मारते हो। अच्छा, अपनी जमेगी। नहीं, मेरा मतलब ये था कि क्यों आए हो? मैं क्यों आया हूँ? हाँ, मेरे को याद आ गया, आपको भूलने की आदत है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं प्रोफेसर साहब, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। शर्माने की क्या बात है? कोई बात नहीं। क्या है, अभी हर एक इंसान जो रहता है ना, उसको कुछ ना कुछ आदत तो रहती है। अच्छा, अभी मेरे को देखो ना, क्या? मेरे को पीने की आदत है। वो समझ गया, मैं आने के बाद ही समझ एक बात आपको बताऊं, क्या? आप भी पीना चालू कर दो, एकदम जबरदस्त जालिम दवा है। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूँ। क्या है, हर एक आदमी काय को पीता है? भूल जाने के लिए।
लेकिन जब वो आदमी दारू पीता है ना तो उसको वो सब बातें याद आ जाती है जो वो भूल चुका है। अरे लोग कहते हैं कि पीना छोड़ दो, अरे ये क्यों नहीं कहते कि जीना छोड़ दो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोबारा 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 दोबारा। आपको मालूम है क्या? मैंने अपनी जिंदगी का पहला पेग कब मारा? मुझे कैसे मालूम होगा, आप ही बताइए ना। आप तो पीते ही नहीं ना। मैंने पहला पेग तब मारा जब मैं 8 साल का था। अच्छा, हाँ, बाल ब्रह्मचारी की तरह तुम बाल बेवड़े हो। एग्जैक्टली। अरे जाते थे दोस्त जब मदरसे में लिखना सीखने, पहुंचते थे हम मैखाने में पीना सीखने। दोबारा दोबारा दोबारा। वाह, वाह। एक बात बताओ, तुम हर रोज दारू पीते हो? हर रोज पीता हूँ। क्या है, जैसे जैसे शाम होते जाती है ना, अपनी घंटी बजती है, टंग 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 टंग। ये घंटी नहीं, ये घंटा है। अरे नहीं, उधर वैसे ही बजता है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बीवी कहती थी कि तुम हर रोज सुबह से पीते हो दारू। हाँ, सही बोलती है। क्या शाम को क्यों पीता हूँ? नशा करने के लिए। और दिन में क्यों पीता हूँ? हैंगओवर कम करने के लिए। हैंगओवर समझते हो ना? हैंगओवर उतारा उतारा। किसने उतारा? नहीं, किसने उतारा? उतारा बोलेगा तो वो बहुत टेक्निकल है, तुम नहीं समझोगे। नहीं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इतनी शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे डॉक्टर को मारो गोली। हाँ? फिर अभी ये डॉक्टर लोगों को भी खुद की दुकान चलानी होती है ना। फिर अभी एक बात मैं आपको बोलता हूँ, अभी ये जो डॉक्टर होते हैं ना, वो जिसके पास गाड़ी होती है ना, उसको क्या बोलेंगे मालूम है आपको? वॉक करो, वॉक। अरे काय को ऊपर वाले ने उसको गाड़ी दिया है ना, तो काय को उसको जोड़े घसीटने पर मजबूर कर रहे हो। अभी प्रोफेसर साहब, आपने कभी बूढ़ा डॉक्टर देखा? नहीं नहीं, कभी देखा नहीं। दिखेगा भी नहीं, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन बूढ़े बेवड़े, अरे बूढ़े बेवड़े तो होलसेल में मिलते हैं प्रोफेसर साहब। इसके लिए मैं बोलता हूँ आप भी शुरू करो। नहीं, क्या बात करें हम, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? याद करना पड़ेगा। एक बीवी है, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी जवान है? क्या बात करें? अरे आपकी बेटी अगर जवान है ना, तो आपको दारू पीना तुरंत शुरू करना चाहिए। क्यों? अरे प्रोफेसर साहब, अरे फलों से लदे पेड़ पर पत्थर मारने के लिए हर कोई आदमी ललचाता है, लेकिन अगर पब्लिक को एक बार मालूम पड़ गया ना कि बाग का मालिक हुंडा है, बदमाश है, तो किसकी हिम्मत है उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखें। समझा नहीं, मैं कहीं समझा नहीं। नहीं, मैं समझाता हूँ ना आपको। अच्छा? क्या है प्रोफेसर साहब, एक बार आप शराब पीने को चालू करोगे ना, तो आपके मुंह से गाली ऐसे निकलेगी ना जैसे आनंद बख्शी के कलम से गाना। और एक बार आप गाली देने को चालू करोगे ना, तो फिर राड़ा लफड़ा मारा मारी ऐसे चालू हो जाएगा ना जैसे डेविड धवन की फिल्म हिट हो जाती है। फिर और ये राड़ा लफड़े के बाद आपको इंडिया मोस्ट वांटेड में लेने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं 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 नहीं, मुझे इंडिया मोस्ट वांटेड में जाना नहीं है, हम सीधे आदमी, ठीक है। अरे लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? अरे अपने घर जा रहा हूँ मैं। अरे घर कैसे जाएंगे, आप तो यूं चले जा रहे हैं जैसे पेड़ पे खिली कोई कली किसके बालों में मुस्कुराने से पहले ही मुरझा गई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। दोबारा 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 दोबारा। नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, पहली बार आए, लेना पड़ेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चलो नींबू पानी पिलाओ, चलो। नींबू पानी? अरे नींबू पानी पर भी एक कविता है, पहले वो सुन लो। कभी कविता है, सुनाओ सुनाओ। हाँ, अरे विस्की पीते, थर्रा पीते, भूल गए नींबू पानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह। अरे रिजर्व बैंक है खाली, स्विस बैंक में माल पानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे कपड़े अमरीकी, गाड़ियां जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोबारा दोबारा पापड़ वाले को मार डाला। अरे नहीं, 5 साल में 4 गवर्नमेंट, ना देखी ना सुनी ना जानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोबारा 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 नहीं, दोबारा। दोबारा सुनाऊंगा, दोबारा सुनाऊंगा। पहले आपको कुछ ठंडा पिलाऊंगा, फिर दोबारा सुनाऊंगा।
प्रोफेसर साहब, ये लीजिए आपका कोल्ड ड्रिंक। कुछ गड़बड़ नहीं है ना इसमें? अरे कैसी बातें करते हैं प्रोफेसर साहब, आप तो हमारे मेहमान हैं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। फटाफट पी के यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये तो किशोर कुमार बनने लगा है। नींबू पानी, आग आग आग। अच्छा है, और एक मिलेगा? मॉम, डैड सक्कूबाई के घर में उसके हस्बैंड को समझाने गए हैं या उसके घर में रहने को गए हैं? अरे किरण, धीरे बोल। क्या? अरे अगर किसी ने सुन लिया कि हमारे डैड एक काम करने वाली बाई के घर रहने गए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? धीरे बोला कर। तो तू कैसे बोल रहा है? अरे धीरे ही तो बोल रहा हूँ। चल, अब तू बिल्कुल धीरे नहीं बोल रहा है। अरे बिल्कुल धीरे बोल रहा है। किसी सोच मुझे चिंता होने लगी है, कहीं ये फिर से घर का रास्ता तो नहीं भूल गए? अरे मॉम, वो अंधों के पास ट्रेन कुत्ता होता है ना, वैसा एक कुत्ता डैड के साथ भी रख देते हैं। क्या फायदा, डैड उसे भी भूल जाएंगे। नीलांबर झूमे धरती को चूमे रे, उसको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी। ओहो हो ओहो आज डैड कुछ डिफरेंट सुर में है। हेलो हेलो हेलो, ए प्रोफेसर पैरेलाल का बंगला यही है क्या? हाँ, यही बंगला है। कहाँ रह गए थे? मैं वो ये उसके मैं ये वो उसके मैं ये वो उसके मुंह खोलो, मुंह खोलो ना। खुला खुला नहीं। ये शराब पी कर आए हो तुम? नींबू पानी पी के आया हूँ। डैड, आप ऐसा कौन सा नींबू पानी पी के आए हो कि आपकी जुबान फिसल रही है और आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं? दगड़ू छाप नींबू पानी। ये दगड़ू दगड़ू आदमी, क्या आदमी, बहुत अच्छा है। ये जो ये सकूबाई ये खामोखा उसे बदनाम करती है। हाँ, नहीं तो दगड़ू एक दगड़ू है। हाँ, ऐसा आदमी कहीं नहीं दगड़ेगा। नहीं, ऐसा झगड़ा कहीं नहीं आदमा ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे आदमी को उसने एक ही शाम में अपने काम पे लगा डाला। ये सही नहीं, ये तू ये रोजी आवाज में ऐसी ये डायलॉग मारती है ना, तो ऐसा लगता है कि टुन टुन दिल तो पागल है, दीवाना है, दिल तो पागल है। डैड, बहुत हो गया। चलिए कपड़े बदलिए, खाना खाइए और सो जाइए। मैं पहले सोकर बाद में खाना खाकर बाद में कपड़ा बदल कर, मैं कपड़ा नहीं बदल सकता क्या? नहीं। ठीक है। कुक कहाँ है? कुक कहाँ है? मैं अभी खाने के लिए मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ। हमारे घर में कुक नहीं है। नहीं है। घर में कुक नहीं है? नहीं है। खाना कौन पकाता है? मैं पकाती हूँ। चुप करिए। खाना घर में चुप पकाती है? प्रोफेसर पैरेलाल की बीवियों का खाना चुप पकाती है? लानत है मेरी जिंदगी पर। एक प्रोफेसर हो गए, अपने बीवी के कुक आओ, तुम भी 2-3 लाफे मारो मेरे चेहरे पे। आओ मारो। कुक। नहीं डैड, हम आपको थप्पड़ नहीं मार सकते। आप हमारे डैड हो। क्या हुआ डैड?
आप ये कुकर की सीटी जैसी आवाज क्यों निकाल रहे हो? मैं रो रहा हूँ। क्यों? मेरे बच्चे मेरी कितनी इज्जत करते हैं। खाना लगाओ, खाना लगाओ। ये क्या खाना है? दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ तो है। चिकन किधर है? चिकन डैड चिकन पोल्ट्री में। ये तू अपने बाप को उल्टा जवाब दे रहा है। ए हंटर लाओ, मैं इसकी खाल उधेड़ देता हूँ। रहने दीजिए ना डैड, क्या है? कम अक्ल है। हाँ डैड, खाना खाइए ना। खाइए ना। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, मैंने खाना खा लिया। बिल लाओ। अरे आप अपने घर में खाना खा रहे, होटल में नहीं। तो टिप भी नहीं देनी पड़ेगी। चलो अब हम अंताक्षरी खेलते हैं। अरे बाबा, रात के 12 बजे अंताक्षरी खेलने का टाइम नहीं होता है। जी टीवी देखा है क्या? उसमें रात के 3 बजे भी अंताक्षरी दिखाते हैं। डैड वो टीवी वाले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है क्या? तो चलो हम लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। बैठो गाड़ी में बैठो। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? ए, क्या बोलती सू? अच्छी क्या खंडा घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और क्या? डैड आपकी हालत चकाला तक ड्राइव करने की नहीं है, खंडाला तो बहुत दूर की बात है। तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो क्या? मैं तुम्हें गोवा तक गाड़ी चला के दिखाता हूँ। ठीक है डैड, आप गोवा के आप तो गोरे गांव तक चला सकते हो। ऐसे नहीं, तुम लोगों ने सोए हुए शेर को जगाया है। ये शेर अब जाग गया है। मैं तुम्हें अब गाड़ी चला के ही दिखाऊंगा। आज तक सिर्फ सुना था शराब पीकर चूहा शेर बन जाता है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? अपने डैडी के साथ बदतमीजी करते हैं? माफी मांग अपने डैडी से। ओके सॉरी डैड। चलो अंबे माते, हम लोग ड्राइविंग पे चलते हैं। डैड प्लीज आप सो जाइए डैड। नहीं, अब मैं तुम्हें गेटवे ऑफ इंडिया दिखाऊंगा। मैं तुम्हें बलून दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें चना जोर खिलाऊंगा। चाहिए। चलो। ओह माय गॉड, हे भगवान, ये क्या मुसीबत पाल ली है हमने। मॉम, और भेजो अपने पति को काम वाली बाई के पति को काम को, पति को काम को, और काम को पति को समझाने। अब आपके पति काम से गए। अरे ये सब छोड़ो, चलो जाके देखते हैं डैड कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। कर दिया, चलो। डैड! हे राम! ये क्या है मिंटू? क्या कर रहा है? नहीं भड़क रहे हो क्या वो? जकी जाए हैं? किरण हैं? बैठी है क्या? ये क्या इसको क्या? ये सबको क्या साख सूंघ गया है क्या? अपने आप से पूछो, कल तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? कल आप पी के आए थे। ए, तमीज से बात करो। मेरे बारे में अगर उल्टी सीधी बात की ना तो हाँ, कल मैं कथा सुनने गया था। अभी तक याद है मुझे कथा। वो क्या है, कल कथा में रावण आया था। उसने सीता का किडनैप किया। बाद में राम और हनुमान दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट मीटिंग की, और हनुमान ने जाके फिर सीता की इंफॉर्मेशन निकाली। और उसके आगे की कथा आज सुनने वाले हैं। आज हे भगवान, ये कथा तो आपने पिछले साल सुनी थी। है ना? है ना? अगर 1 साल पहले की बात अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो कल की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? ओह नो!